बड़ी खबर यह है कि यूएस ईरान डील के बीच बमबारी भी जारी है और बैरूत के बाहरी इलाकों पर यह बमबारी हुई है। डील में लेबनान में सीज फायर की बात। तो ट्रंप की शर्तें क्या नेतन्याहू मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि डील की शर्तों से नेतन्याहू नाराज हैं और प्रॉक्सी फंडिंग जारी रहने पर भी नाराजगी। वहीं लेबनान में सीज फायर की शर्त पर भ्रम। हिजबुल्लाह से बदला चाहते हैं नेतन्याहू और न्यूक्लियर डील कमजोर होने से भी खतरा। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम भी इसराइल के लिए घातक, जहां इसराइल को डील से दूर रखने से मतभेद। और इसराइल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं है, लेबनान में कार्रवाई रोकनी ही होगी। लेकिन ईरान से संधि के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को लेकर भी खबर है। एटमी डील नाकाम तो हमले तय। न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन और एटमी वेपन बनाने की इजाजत नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया जा रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियर डील नाकाम तो युद्ध तय, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। हालांकि ट्रंप की 5 धमकियों से संकेत क्या मिल रहे हैं, जहां पहला यूरेनियम पर ईरान मुकरा तो फिर जंग मार, और इसके मायने यह है कि संधि टूटने का डर। जबकि न्यूक्लियर पर 60 दिन की डेडलाइन, जहां ईरान नहीं माना तो भी हमले तय। न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं, जहां यूरेनियम की शर्त अनिवार्य, और एटमी डील को अंतिम रूप देना होगा। जबकि सहमति नहीं बनी तो सर्वनाश। जबकि न्यूक्लियर पर ठोस डील होगी, समाधान नहीं निकला तो तबाही तय है। मनीष, हर फ्रंट से डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि वो ईरान से डील चाहते हैं। क्या ये वाकई पॉसिबल है कि इजराइल बिना अमेरिका की रजामंदी के इस स्तर पर ऑपरेशन चलाए? बैक चैनल ये कोई और स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि लेबनान वाले फ्रंट पर हमले जारी रखें तब तक हम सिचुएशन को ईरान वाले फ्रंट पर कंट्रोल कर सके? देखिए, मुझे तो एक बात ये समझ में आती है कि जो 450 किलो संवर्धित यूरेनियम था वो कहाँ पर रखा हुआ है। अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा, इजराइल को पता ही नहीं चल पा रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहाँ पर हैं, किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी ने अपने आप को बहुत अलर्ट रखा है, हाई अलर्ट पर है वो। लेकिन एक बार जब आप डील करते हैं और उसके बाद नेगोशिएशन के नाम पे फिर आपको भी मौका मिलता है और कुछ और जानकारी मिलती है ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके कि 450 केजी संवर्धित यूरेनियम है कहाँ, उसको किस कंडीशन में रखा गया है। इसके लिए आप आईएईए को इन्वॉल्व करते हैं। याद करिए, लीबिया प्लान यही तो था, उसमें इसी तरीके से तैयार किया गया था नेगोशिएशन के नाम पर, जिसमें बाद में गद्दाफी ने एक के बाद एक अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको वापस किया, हथियारों को वापस किया, और उसके बाद उसका अंत क्या हुआ। ये सब कुछ अगर आप देखें तो वो कहते हैं ना कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। ईरान को ये समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जाल बिछाया जा रहा है और उस जाल में वो फंसते जा रहे हैं। वैसे ईरान चाहता है कि ये युद्ध टलता जाए, वो युद्ध को टालना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी अधिक आगे होगी ये देखने वाली बात होगी। नहीं, एक और सबसे बड़ा फैक्ट है जिसे रूल आउट नहीं किया जा सकता मनीष, कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक सेफ एग्जिट चाहते थे, उन्हें नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप एक विक्ट्री एग्जिट चाहते थे, उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो गई क्योंकि ईरान अपनी शर्तों के साथ बातचीत कर रहा था। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर करार को लेकर बात आ रही है तो खबर अमेरिका से करार में ईरान की बड़ी जीत को लेकर भी है। ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा और ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे। अब एक और इंफॉर्मेशन, कैसे 14 सूत्री समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया है और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की जीत हुई है। हालांकि अमेरिका ईरान एमओयू कितने दिन चलेगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच देखिए कि इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, महत्वपूर्ण है 440 किलो एनरिच यूरेनियम, वहीं परमाणु केंद्रों की गतिविधियां और आईएईए की निगरानी। एक और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, हालांकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसको लेकर अभी मनीष ने बड़ी बात कही। ट्रंप की सख्ती का हुआ क्या? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही युद्ध शुरू हुआ था और ट्रंप ने बार बार यह कहा कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब, सीज फायर में ट्रंप ने कहा परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और ट्रंप ने कई बार कहा यूरेनियम सरेंडर ईरान को करना ही होगा। हालांकि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा तो समझौता भी खत्म। अब अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच कैसे फंसा हुआ है, ये एक और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में वार्ता होगी। अब ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडा से ही हटाया गया, अब परमाणु डील पर बातचीत जारी। डील में ट्रंप की
हार कैसे। हालांकि ईरान की जीत के मायने भी जान लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर पर 60 दिन के अंदर बात, जहां आपको बता दें कि ठंडे बस्ते में यूरेनियम मुद्दा जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। जबकि दूसरा मुद्दा है बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड क्या हटेगा, क्योंकि ईरान की सप्लाई चेन इसके जरिए आसानी से बहाल होगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फ्री संपत्ति को लेकर। हालांकि 24 बिलियन डॉलर की फ्री संपत्ति को लेकर तो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब्त संपत्ति मिलने से जाहिर सी बात है ईरान को राहत जरूर मिलेगी। और हॉर्मुज में सर्विस चार्ज लेगा ईरान, अतिरिक्त राजस्व भी उसको मिलेगा इसी के जरिए। वहीं ईरान के पुनर्निर्माण की जो फंड को लेकर खबर है, उसमें 300 बिलियन डॉलर मिलेंगे। और साथ ही यह भी साफ है कि किस तरीके से अब फिलहाल यूएस ईरान में 14 पॉइंट पर सहमति बन चुकी है। अगली यही बड़ी खबर है, जहां ईरान के पास से अब अमेरिकी सेना हटेगी और ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनेगी। हालांकि 300 अरब डॉलर से पुनर्निर्माण की योजना को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका और सहयोगी देश भी मदद करेंगे। हालांकि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखा कि बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। जबकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हॉर्मुज से यूएस नाकेबंदी भी तुरंत हटेगी। लेकिन अब ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ऐलान किया, अमेरिका से समझौता फाइनल। समझौते पर शुक्रवार को साइन होंगे। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से डील हुई है। वहीं अमेरिका से डील पर ईरान का बयान, हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी किया है बयान। ईरान की जनता के नाम बयान जारी किया गया। अब समझिए ईरान की जीत कैसे, क्योंकि ट्रंप की 7 हार। हालांकि तेहरान में रिजीम नहीं बदला गया है और यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि तेहरान में रिजीम बदलना है और यही वजह थी कि टॉप लीडरशिप का खात्मा हुआ, लेकिन रिजीम नहीं बदला। आईआरजीसी के कंट्रोल में ईरान रहेगा। हॉर्मुज में हमलों का खतरा भी बरकरार है। प्रॉक्सी गुटों का आतंक बना रहेगा और ईरान यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। हालांकि ड्रोन मिसाइलों का जखीरा भी कायम है। फ्री संपत्ति पुनर्निर्माण का हट जाना। हालांकि मुश्तबा ने मुख्य रणनीतिक लक्ष्य भी हासिल कर लिए हैं। लेकिन 19 जून को अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर बड़ी खबर है, जहां स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हस्ताक्षर समारोह होगा और समारोह से पहले कई बैठक भी होंगी। समारोह में अमेरिका, ईरान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब अमेरिका ईरान के बीच समझौते के ये 14 पॉइंट आखिर है क्या? एक एक इंफॉर्मेशन इसी डील, इसी करार को लेकर अब आपके सामने, जहां ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम और स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति। हालांकि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म और नाकेबंदी और सैन्य वापसी भी जल्द हो। 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह से खोले, यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित करे और 60 दिनों के भीतर ही परमाणु समस्या पर समझौता। वहीं ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल न करे। हालांकि आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल और ईरान के आंतरिक मामलों में यूएस हस्तक्षेप न करे। जबकि अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मुहर होगी और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा। इस बीच ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण भुगतान। वहीं 60 दिनों में ईरान को 24 बिलियन डॉलर की राशि मिलेगी। अब ईरान से डील पर ही अमेरिका के सीनेटर ने कहा है कि ईरान के सामने सरेंडर युद्ध से बेहतर। क्रिस मर्फी का यह बयान है, ईरान से समझौते का स्वागत होना चाहिए और युद्ध जारी रहने से अमेरिका कमजोर होगा। तो फिलहाल इसी समझौते को लेकर क्रिस मर्फी का यह बयान कि ईरान से समझौते का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि युद्ध अगर जारी रहा तो जाहिर सी बात है अमेरिका और ज्यादा कमजोर होगा। लेकिन अब ट्रंप की मजबूरी, संधि जरूरी। घुटनों पर अमेरिका कैसे, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, जहां न्यूक्लियर पर यूएस पीछे हट चुका है, जबकि ईरान इस प्रोग्राम पर काम जारी रखेगा। वहीं बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड हटेगा। दबाव में यूएस को अब इसको लेकर भी झुकना पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सर्विस चार्ज ईरान लेगा, यानी शुल्क अभी भी लगेगा, लेकिन मनमानी नहीं रोक पाए डोनाल्ड ट्रंप। वहीं हिजबुल्ला और हमास हुती पर चुप्पी ही ये साफ है किस तरीके से प्रॉक्सी फंडिंग की शर्त भी अब डील से बाहर हो चुके हैं। जबकि टफ नेगोशिएटर मुश्तबा निकले, जहां शर्तों पर ट्रंप की मनमानी उन्होंने नहीं चलने दी। और रहा सवाल फ्री संपत्ति का, तो फ्री संपत्ति से 24 बिलियन डॉलर मिलेंगे। जब्त संपत्ति की शर्त भी माननी पड़ी है। वहीं सऊदी, यूएई और कतर जैसे सहयोगियों का भी वो दबाव, जहां अरब देशों के दबाव में ही ट्रंप को अब झुकना पड़ा है। खबर अमेरिका ईरान डील के बाजार पर असर को लेकर भी है, जहां एशियाई शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई है और निकेई में 5% और कॉस्पी में 5.7% का उछाल आया है।
अब यूएस ईरान में शांति समझौता, जहां मंदी से क्या दुनिया बच पाएगी, एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि असर पड़ा, बड़ा असर हुआ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए। ये असर, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुला तो हॉर्मूज से नाकेबंदी हटेगी और साथ ही साफ है कि वैश्विक तेल सप्लाई भी इसके जरिए सामान्य होगी। तेल की कीमतों में भी इसके बाद कमी संभव है, शिपिंग की लागत कम होगी और व्यापार की गति भी तेज होगी, जबकि महंगाई का दबाव कम और निवेशकों का आत्मविश्वास एक बार फिर से बढ़ना जरूरी है और मंदी का खतरा भी कम होगा।